सुख, भोग और संग्रह। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ती है, त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और ज्यों-ज्यों अधर्म बढ़ता है, त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। किसी भी भोग को भोगें, अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य होती है, यह नियम है। परंतु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस अरुचि को महत्व देकर उसको स्थायी नहीं बनाता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, क्योंकि भोग जड़ता के संबंध से होता है, और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है। साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील पुरुष दुख रूप ही समझता है। इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। जब तक सांसारिक सुख लेने की वृत्ति नहीं मिटेगी, तब तक कितना ही पढ़ लिख लें, कितने ही चतुर और समझदार बन जाएं, कितनी ही योग्यता का संपादन कर लें, कितने ही व्याख्यानदाता बन जाएं, कितनी ही पुस्तकें लिख लें, पर परम शांति नहीं मिलेगी। सांसारिक पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख हमारा नहीं है, तथा हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि हम तो सदा रहने वाले हैं और सुख मिटने वाला है। लोगों में भोग और संग्रह की वृत्ति अधिक होने से ही अकाल पड़ता है। हमारे पास जो भी वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि है, वह सब समाज की ही है, अपनी नहीं। हमसे भूल ये होती है कि उस वस्तु आदि को अपनी मानकर उससे सुख भोगने लगते हैं। इससे हमें विवश होकर दुख भोगना पड़ता है। जहां लौकिक सुख मिलता हुआ दिखे, वहां समझ लो कि कोई खतरा है। वस्तु, व्यक्ति से सुख लेना महान जड़ता है। सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में तो मीठा लगता है, पर परिणाम में वह विष के समान सर्वथा अनर्थकारी होता है। मनुष्य मिली हुई वस्तुओं का भोग भी कर सकता है और उनसे दूसरों की सेवा भी कर सकता है। भोग करने से पतन होता है और सेवा करने से उत्थान होता है। अपनी इच्छा से सुख भोगने वाले को अपनी इच्छा के विरुद्ध दुख भोगना ही पड़ेगा। वस्तु को दूसरे के हित में लगाना उसका सदुपयोग है, और अपने भोग में लगाना उसका दुरुपयोग है। जो सुख बुद्धि से किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था आदि का भोग करता है, उसमें भगवत प्राप्ति की व्याकुलता जागृत नहीं होती। जब तक मनुष्य संसार से सुख लेता रहता है, तब तक वह दुख से नहीं छूट सकता, चाहे वह साधु, गृहस्थ आदि कोई क्यों न हो। सांसारिक सुख मिले अथवा न मिले, जिसकी सांसारिक सुख में रुचि है, वह पतन की तरफ जाएगा ही। मनुष्य जितना सुख भोगेगा, उतना ही वह सुख का दास बनेगा, और जितना सुख का दास बनेगा, उतना ही वह दुख भोगेगा। इसलिए सुख भोग का त्याग अत्यंत आवश्यक है। जिसकी बुद्धि में जड़ता, सांसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो, उसका पतन अवश्यम भावी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान न भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्यम भावी है। हम जिससे सुख लेंगे, उसका दास होना ही पड़ेगा। सुख का भोगी कभी स्वाधीन नहीं हो सकता। हमें सुख का भोगी नहीं बनना है, प्रत्युत सुख का दाता बनना है। चाहे योग हो चाहे भोग हो, जिससे भी मनुष्य सुख लेना चाहता है वहीं फंस जाता है। सुख और दुख। सांसारिक वस्तुओं के लिए होने वाले दुख की परवाह भगवान नहीं करते, और भगवान के लिए होने वाले सच्चे दुख को भगवान सह नहीं सकते। भगवान के मंगलमय विधान से जो अनुकूल, सुखदायी या प्रतिकूल, दुखदायी परिस्थिति आती है, वह हमारे हित के लिए ही होती है। सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। वह मूर्खता सत्संग से मिटती है। साधक को सदा लोभी व्यक्ति की तरह दूसरे के सुख के लिए लालायित रहना चाहिए। ऐसा होने से वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाएगा। अपने सुख के लिए उद्योग करना दुख को निमंत्रण देना है, और दूसरों के सुख के लिए उद्योग करना आनंद को निमंत्रण देना है। सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति आना तो कर्मों का फल है, पर उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञता, मूर्खता का फल है। कर्मों का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है।
पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जो सुखदायी परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। प्रकृतिजन्य सुख की आसक्ति होने पर सुख दुख की परंपरा का कोई अंत नहीं आता। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थितिजन्य सुख भोगने वाला कभी दुख से बच ही नहीं सकता। सुख की इच्छा का त्याग कराने के लिए ही दुख आता है। जो दूसरों से अपने लिए सुख चाहता है, उसको भयंकर दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख का कारण हम खुद ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। जब तक हम दूसरे को दुख का कारण मानेंगे, तब तक हमारा दुख मिटेगा नहीं। अपने सुख से सुखी होने वाले को दुखी होना ही पड़ेगा और दूसरे के सुख से सुखी होने वाले का दुख सदा के लिए मिट जाएगा। शरीर को मैं और मेरा मानना ही संपूर्ण दुखों का कारण है। जब तक संसार का सुख लेते रहेंगे, तब तक प्रकृति का संबंध छूटेगा नहीं। वस्तु के अभाव से दुख नहीं होता, प्रत्युत वस्तु मिल जाए इस इच्छा से दुख होता है। वस्तुओं से दुख नहीं मिटता, क्योंकि दुख विचार के अभाव से पैदा होता है, वस्तु के अभाव से नहीं। इसलिए विचार से दुख मिट जाता है। सुख निर्विकल्पता में है, भोगों में नहीं। जहां भी संसार का सुख दिखे, वहां विवेक विचार पूर्वक देखें तो वहीं दुख दिखने लग जाएगा, क्योंकि संसार दुख रूप ही है। दुखालयम। सुनना चाहते हैं, इसीलिए न सुनने का दुख होता है। देखना चाहते हैं, इसीलिए न दिखने का दुख होता है। बल चाहते हैं, इसीलिए निर्बलता का दुख होता है। जवानी चाहते हैं, इसीलिए वृद्धावस्था का दुख होता है। तात्पर्य है कि वस्तु के अभाव से दुख नहीं होता, प्रत्युत उसकी चाहना से, उसके अभाव का अनुभव करने से दुख होता है। संसार से संबंध जोड़ें तो दुखों का अंत नहीं है, और भगवान से संबंध जोड़ें तो सुखों का, आनंद का अंत नहीं है। सुख पाना चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। जैसा बीज बोओगे वैसी ही खेती होगी। जहां लौकिक सुख मिलता हुआ दिखे, वहां समझ लें कि कोई खतरा है। सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, पर वे भोग्य नहीं है। जो उन्हें भोग्य मानकर सुख लेना चाहता है, वह दुख पाता रहता है। गृहस्थ में अगर सबका यह भाव रहे कि मेरे को सुख कैसे मिले, तो सब दुखी हो जाएंगे, और यह भाव रहे कि दूसरे को सुख कैसे मिले, तो सब सुखी हो जाएंगे। अगर दुख नहीं चाहते हो तो सांसारिक सुख मत चाहो, दूसरे सुखी हो जाएं। यह भाव रहेगा तो सभी सुखी हो जाएंगे और खुद भी सुखी हो जाएगा। मैं सुखी हो जाऊं, यह भाव रहेगा तो सभी दुखी हो जाएंगे और खुद भी दुखी हो जाएगा। सांसारिक सुख क्यों नहीं टिकता? क्योंकि वह हमारा और हमारे लिए है ही नहीं। सुख अच्छा लगता है, पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। दुख बुरा लगता है, पर उसका परिणाम अच्छा होता है। दुखदायी परिस्थिति भगवान के विधान से हमारे कल्याण के लिए आती है, अतः उसको मिटाने की चेष्टा न करके शांतिपूर्वक सह लेना चाहिए। जो दूसरों का अनिष्ट करता है, वह वास्तव में अपना ही महान अनिष्ट करता है, और जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, वह वास्तव में अपने को ही सुखी बनाता है। दुख आने पर प्रसन्न होना बहुत ऊंचा साधन है। परिस्थिति से रहित होने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, पर उसका भोग न करने में, अर्थात सुखी दुखी न होने में, मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र, समर्थ और सबल है। जब तक अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है, तब तक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई भी योग सिद्ध नहीं हुआ। संसार कभी किसी को दुख नहीं देता, प्रत्युत उससे माना हुआ संबंध ही दुख देता है। सांसारिक सुख से कभी सांसारिक दुख नहीं मिट सकता, यह नियम है। संसार की प्राप्ति होने पर तृष्णा बढ़ती है और दुख होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर प्रेम बढ़ता है और आनंद होता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो सुख लेने की इच्छा से किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ता, वह जीता है तो आनंद से जीता है और मरता है तो आनंद से मरता है।
परंतु लेने की इच्छा से संबंध जोड़ने वाला जीते हुए भी दुख पाता है और मरते हुए भी दुख पाता है। जैसे मनुष्य को जल की प्यास दुख देती है, जल दुख नहीं देता, ऐसे ही संसार की सुखासक्ति ही दुख देती है, संसार दुख नहीं देता।